आज की ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सिर्फ 2 मिनट में बच्चों के टिफ़िन से लेकर किचन क्लीनिंग से लेकर के और बाकी जो भी सारी काम होती है ना, वो सब बताने वाली हूँ, सब करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ जी, यहाँ पर जो है ना, इतनी कोई ज़्यादा सख्त गर्मी और धूप पड़ती है ना, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास अगर सब्जियां है ना, तो सब्जी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले, ताकि ना वो हरा भरा और अच्छा सा मिले आपको। क्योंकि अगर किसी के पास जो है ना सब्जी रोजाना आ जाता है मार्केट से, या फिर जो है ना कोई बाहर लेकर के खड़ा हो रहता है बेचने वाला, तो अगर आप उससे ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताज़ा ताज़ा मिल जाती है। नहीं तो बाजार से अगर लाना पड़ता है ना, तो फिर बड़ा मसला होता है। मैंने तो अपने देवर जी को कह करके एक झोला सब्जी मंगा लिया है, लगभग 1 हफ्ते के। तो बारी है इसे ऑर्गेनाइज करने की। तो एक एक सब्जी को है ना, हम ऐसे बिखरे हुए नहीं छोड़ेंगे। बस सारी सब्जियों को मैंने फ़ौरन से ही मैंने झोले से बाहर निकाली थी। क्या क्या चीज़ थे मेरे पास वो सब आपको दिखाती हूँ, और सारी चीज़ को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ वो सब भी दिखाती हूँ। क्योंकि कहने को अगर हमारे पास फ्रीज है तो भाई फ्रीज का इस्तेमाल करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और जिस तरीके से मतलब फ्रीज में अगर ऐसे ही कहीं पर रख देंगे ना, तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पर है ना सारी सब्जियों को निकाल ली हूँ। एक सब्जी तो थैली में थी ही, और बाकी सब्जी जो है ना उसको मैं थैली में डालूंगी, एक एक करके डालूंगी। और उसके बाद जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, अगर बाजार कोई जाए और वहां से जो है ना बाजार का सौगात ना आए, जैसे कि मूढ़ी कचरी जो भी चीज़ होता है ना, वो चाँप वगैरह, वो जब ना आए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बोल दिया था कि आप ना मूढ़ी और जो है ना चाँप लेकर के आना, तो वो लाए थे। तो मैं यहाँ पर खा भी रही थी। मैंने सोचा नहीं, पहले मैं सब्जी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बैठ के सुकून से खाऊंगी। टेंशन में कोई चीज़ करना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थैला लिया, इसमें ना परवल और है ना करेले को डाल दिया। भिंडी जो है ना वो अलग से थी, और कद्दू तो बस वैसा ही रहेगा। यहाँ पर है ना घिया था, तो घिया को मैंने क्या किया, उसे मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मुझे ना पकाना था। अच्छा, ये सब जो वीडियो है ना कल की है। तो सब्जी ऑर्गेनाइज तो मैंने बता ही दी हूँ। अब बताती हूँ आप लोगों की बच्चों के लिए झटपट से टिफिन कैसे बनाए सिर्फ 2 मिनट में। कहने को तो कहते हैं ना इंसान की 2 मिनट में हो जाता है, चुटकी बजाओ और सारे काम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस उसको ना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, इंसान की आदत। अगर अपनी आदत आप सुधार लेंगे, जैसे मैं हूँ या कोई भी बंदी अगर अपनी आदत बना लेते हैं किसी भी चीज़ की, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, तो फिर यकीन जानिए उसका काम जो है ना बड़े आराम से हो जाता है। और हर चीज़ की जो है ना एक जगह होती है प्रॉपर, उस चीज़ को ना वहीं रखो ना, तो फिर ज़्यादा ही घर ऑर्गेनाइज रहता है। तो माशाल्लाह से किचन हमारा ऑर्गेनाइज रहता ही है, लेकिन फिर भी उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो बस मैंने 2 मिनट में बताऊंगी कि कैसे किचन को ना नीट एंड क्लीन करें। अच्छा, यहाँ पर ना झटपट से मैंने देगची में ना पास्ता बना रही हूँ। वैसे तो कुकर में भी ये 1 मिनट में ही बन जाती है। वाकई में 1 मिनट में कुकर में पास्ता जल्दी से बन जाती है, लेकिन कुकर हमारा खाली नहीं था ना। तो बस मैं यहाँ पर झटपट से बच्चों के लिए बिना सॉस की पास्ता बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती, क्योंकि हर जगह सॉस अवेलेबल नहीं होता, और वैसे भी डॉक्टर ने भी बच्चों को सॉस खाने से मना कर देता है कि मार्केट के सॉस बच्चों को मत खिलाओ, टमाटो केचप वगैरह मत खिलाओ। तो बेहतर है ना इस तरीके से बनाए, फिर भी पास्ता ना अच्छी ही लगता है खाने में। यहाँ पर मैंने एक प्याज को ब्राउन कर लिया है, उसमें ना पानी डाल दी हूँ। यहाँ पर है ना सारे मसाले जो भी मतलब मेरे पास स्पाइसी है ना वो डाल दूंगी, बच्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूंगी। अच्छा, मसाले बता देते हैं ना आप लोगों को कि मैंने क्या क्या चीज़ डाला है। हल्दी डाली हूँ थोड़ा सा, 2 पिंच के करीब। उसके बाद जो है ना मिर्ची डाली हूँ, थोड़ा सा ही डाली हूँ। काली मिर्च भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। बस नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, और मसाले को अच्छे से भून ली हूँ। और यहाँ पर जो है ना बिना भिगोए हुआ, बिना उबला हुआ जो पास्ता होता है ना वो ऐड कर दीजिएगा। और आपने जितना पास्ता लिया ना उसका डबल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लीजिएगा, वैसे भी सूख जाता है। अगर आपको उबाल करके पसंद है ना, तो पहले थोड़ी मतलब एक तरफ अगर मसाला भून रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ देगची में क्या करेंगे, कोई पैन वगैरह में पास्ता डाल देंगे। मतलब पानी में अच्छे खासा उबाल आने देंगे, उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा जो है ना तेल डाल दीजिएगा, उसके बाद पास्ता डाल दीजिएगा। इस तरीके से भी आपका ना मतलब 2 चूल्हा तो रहता ही है गैस का, तो आसानी से जो है ना काम हो जाता है। लेकिन मैं ना 2 मरतबा वाला काम बिल्कुल भी नहीं करती कि मसाला अलग भूनूं फिर पास्ता को अलग करूँ। मैंने इकट्ठा ही बना देती हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं। साथ साथ में जो है ना मैं बच्चों को चाय भी दे रही थी, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है ना बहुत ही टेंशन वाला होता है। और जो माहौल होती है ना बच्चों की, मतलब बच्चों अलग तैयार हो रहे होते हैं, उसको अलग कोई चीज़ चाहिए होता है, तो फिर है ना एक मसला सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि साथ ही साथ जो है ना मुझसे जितना हो पाता है ना उतना मैं इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे तो ये लगता है ना कि बच्चों, जितने भी बच्चों की जो माँ होती है ना, उसका अच्छा खासा भाग दौड़ जो है ना बच्चों की टिफिन बनाने से लेकर उसको स्कूल भेजने तक अच्छा खासा हो जाता है।
अच्छा, हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना, बच्चे मतलब पैदल भी चले जाते हैं या फिर कोई गाड़ी वगैरह आता है तो उससे भी चले जाते हैं, मुझे जाना नहीं पड़ता है। बहुत सारी जगह तो ऐसा है ना कि बच्चा को जो है ना माँ छोड़ने जाती है स्कूल, तो उसके लिए भी एक अलग टेंशन होता है। एक बच्चा को छोड़ने जाओ, दूसरे बच्चे को घर पे छोड़ के जाओ, फिर मतलब घर में जो है ना बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसको भी देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर है ना पास्ता बन चुका था और ये देखने से लग रहा है ना बस जल्दी से तैयार हो जाती है और बच्चों को ना पसंद आता है। वैसे होता है ना कि मतलब अनहेल्दी होता है, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को पसंद है ना, कभी कभी कह देती है तो मैं उसकी जिद ना पूरी कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ। वैसे मुझे पास्ता अच्छा लगता है, मैगी भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है तो फिर किस चीज़ का पता है आप लोगों को, चिकन के साथ बनाऊंगी ना तो ही मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, बिखरा हुआ किचन को जो है ना समेटने का बेस्ट तरीका बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ना क्या करेंगे, जितनी सारी चीज़ धोने वाली रहेगी ना, बर्तन वगैरह, अक्सर होता है ना कि बच जाती है, बर्तन रह जाती है धोने के लिए, कोई असकत की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। अच्छा, वो सब जो ब्लॉग था ना पहले का था, मतलब जुमेरात के दिन का था। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना जुमा के दिन की है। तो मुझे ना कपड़ा सिलना था, थोड़ी सी इमरजेंसी थी, तो मैंने क्या किया था, फटाफट से नाश्ता बना करके, खाना बना करके, और है ना मैं चली गई थी सिलाई करने के लिए। फिर मैंने सिलाई पर से उठी, एक सलवार तैयार करके, सूट तैयार करके, फिर मैंने गुस्ल किया, फिर उसके बाद सलवार तैयार करी। उसके बाद फिर ना नमाज की टाइम हो चुकी थी, तो फिर मैंने नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना बाकी बचे ये सब चीज़, क्योंकि मेरे किचन बिखरे ही के बिखरे थे, और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन भी कल नहीं धोली थी तो वो भी धोना था, और फिर जो है ना बर्तन वगैरह भी धोना था। तो मेरा जो है ना एकदम जल्दी से काम हो जाता है। तो मैंने अपने टाइम को ना एकदम मतलब अपने हिसाब से, हर इंसान को अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो कभी कभार, अगर मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि अगर कोई इमरजेंसी हो ना सिलाई की, तो फिर अपना कोई काम जो होता है ना, जो जिसको ना करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि दूसरों को नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूसरों को तो सिर्फ कीड़ा निकालने आता है। तो कीड़ा निकालने वाली जो रहेगी ना, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा और अपने काम पर ध्यान जरूर से दीजिएगा। सबसे पहले फैलावा को समेट करके इकट्ठा कर लीजिएगा, जितने सारे बर्तन रहेंगे सबको सिंक में डाल दीजिएगा, उसके बाद धो लीजिएगा। और बाकी जो है ना सिंक को भी साथ साथ में धो दीजिएगा। सिंक का जो ये एरिया है ना, इसको भी धोना चाहिए, नहीं तो चिपचिपा सा होने लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर सिंक का जो भी बर्तन था वो मैंने धो दिया। उसके बाद जो है ना सारे बर्तन टिफिन उफिन को जो है ना हम खंगाल लेंगे। अच्छा, एक ना मैं टिप दूंगी आप लोगों को, बहुत ही ज़बरदस्त काम आने वाली है। जब भी बच्चों का टिफिन धुए ना, तो उसको इकट्ठा एक जगह रखें। अगर आप बर्तन के साथ जो सीमेंट ना रख देंगे ना, जैसे मतलब जहाँ बर्तन रखने वाली जो जगह है ना, मतलब एक टोकरी है मेरे पास, उसी में मैं बर्तन रखती हूँ, जालीदार टोकरी है, तो फिर वहाँ ना ढक्कन हेरा जाता है, कभी कोई कटोरी हेरा जाता है। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो फिर एक जगह में ना उसको ढक्कन को ना, मतलब जो टिफ़िन है ना उसको पलट करके मैं डाल देती हूँ, जिससे ना हर चीज़ मुझे टाइम पर मिल जाती है। और वैसे भी जो है ना कहते हैं ना कि अगर आप एक एक चीज़ को संभालने की आदत बना लेना, तो फिर वो आपका घर जो है ना, आपका जो चीज़ है ना, वैसे भी टाइम पर मिल जाएगा और घर जो है ना हमेशा ना ऑर्गेनाइज ही रहेगी। अच्छा, जब भी जो है ना मतलब इंसान चाहता है कि चलो कोई बात नहीं है, जो चीज़ बिखर रहा है तो बिखरने देते हैं, जो चीज़ जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। एक दिन हम, एक हफ्ते में लगा करके, महीने में लगा करके हम अपने घर को जो है ना ऑर्गेनाइज कर लेंगे। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे? अपनी चीज़ों को इकट्ठा रखने की ना आदत बना ले, और ख़ास करके ना अपने बच्चों को भी आदत बनाए। क्योंकि एक महिला जो होती है ना, जो भी हाउस वाइफ है, मैं ही नहीं मतलब हर एक हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, अगर वो एक घर मतलब संभालती रहती है, जैसे ज्वाइंट फैमिली वाली जो होती है ना, उसके घर में तो और बहुत बड़ा मतलब टेंशन होता है कि वो खुद अपने घर को संभालती रहती है, अपनी चीज़ों को संभालती रहती है। और ख़ास करके क्या होता है ना कि हर बंदा एक्टिव नहीं रहता है। तो कोशिश यही करेंगे, और जो मेरी वीडियो जो भी इंसान देख रहे हैं ना, तो बस मैं उसे यही कहूँगी कि अपने मतलब हाउस वाइफ जो होती है ना, जो आपकी जो फैमिली है ना, अपनी माँ बहन जो है ना, उसके साथ साथ आप लोग भी उसका साथ दीजिए, और जो चीज़ जहाँ की है ना वहीं डाल दे। अच्छा, अगर हम कोई सी चीज़ नहीं भी कर सकते हैं ना, तो किसी की हेल्प ही कर दे, हेल्प ही समझ करके अगर कोई चीज़ कर देना तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, माशाल्लाह से बच्चे जो हमारे हैं ना, उसका मैं हर जगह बना चुकी हूँ। अब उसके जो है ना यूनिफॉर्म जो होता है ना, ड्रेस जो होती उसकी होती है ना, उसकी भी मैंने जगह बना रखी है। उसकी जो है ना बदलने वाली जो कपड़ा होती है ना, जो चेंज करके जाते हैं, उसकी भी जगह बना रखी हूँ। जब भी हमारे बच्चे जो पढ़ करके आते हैं ना, माशाल्लाह से वो सब अपनी जगह पर जाते हैं, अपना कपड़ा जो है ना खुद ही चेंज कर लेते हैं। मुझे ना इसकी टेंशन नहीं होती कि हाँ बच्चे चले गए हैं तो उसको फिर संभालो। हाँ, टेंशन कब होगी? जब वो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, 5 साल तक के हैं,
6 साल का है, तब उसका जो है ना केयर करना माँ का फ़र्ज़ होता है। मुझे तो ये लगता है ना कि अपने बच्चों को अगर 2 साल 3 साल का जब वो हो जाता है, समझदार जब हो जाता है ना, उसको ना तभी से ट्रेनिंग दे देना चाहिए। जब आप अगर उसको ना शुरू से हर चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसको एक आदत बन जाती है, और वो जब बड़े होते हैं ना धीरे धीरे वैसे वैसे अपने काम को ना वो करना चाहता है और कर भी लेता है। उसको कभी भारी लगता ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ ना मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ, उसको ना कोई टेंशन ही नहीं होता है, और वो अपना काम ना खुद ही कर लेता है। तो माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चों को ये आदत लगा रखी हूँ, और मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा है ना, तो वो कर लेता है। जो छोटा बच्चा है उसको आदत लगाना चाहिए, क्योंकि हाँ ये आदत एक से नहीं लगी है। ये नहीं है कि मैंने एक दिन बोल दी हूँ हो चुका है, ऐसा नहीं है। उसको हर रोज कहना पड़ता है। अभी भी है ना स्कूल का जो बैग है ना उसका जगह मैं बना दी हूँ, फिर भी जो है ना वो क्या करती है ना, आएगी तो इतना मतलब वो लगता है कि कितना मतलब वो पहाड़ तोड़ करके आई है, जहाँ पाएगी वहाँ छोड़ देगी। तीनों का यही हाल है, मतलब कभी कभी डाल देती है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती है। तो जैसे वो रखता है ना वैसे मैं बोलती हूँ कि उसको ना अपनी जगह पे रखो, तो फिर वही रखता है उठा करके। मैं नहीं रखती हूँ, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरा बेटा हो, उसका बैग है ना फिर वही उसी को बोलती हूँ कि उठा कर रखो। मैं नहीं रखूँगी, भले यूनिफॉर्म चेंज करके रखो या फिर पहले रखो, लेकिन उसको वहाँ से उठा करके रखो। या अगर मैं उस टाइम नहीं देखती, बाद में देखती हूँ ना, तो फिर मैं बोलती हूँ कि उसको जहाँ का उसका जगह ना वहाँ उठा करके रखो। तो माशाल्लाह से ना इससे ना बच्चे की आदत जो है ना वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अक्सर जो है ना हम किचन धो लेते हैं, उसका सिंक वाला जो एरिया होता है ना उसको हम धो लेते हैं, लेकिन ऊपर का जो नल होता है ना अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। तो उसका भी ना केयर कर लीजिए, क्योंकि उसमें ना जैसे कि किचन में क्या होता है कि हम खाना बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ जो है ना तेल वगैरह का जो छींटे पड़ जाता है ना, तो उसकी वजह से ना चिपचिपाहट हो जाती है। तो मेरे पास तो जो लिक्विड वाली जो थी ना बर्तन धोने वाली वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो फिलहाल मैंने सर्फ से गुजारा कर रखी हूँ, क्योंकि जब मार्केट जाऊँगी तभी लाऊंगी, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ मेरे पास आता नहीं है, मार्केट जाना पड़ता है। जब हस्बैंड थे ना तब अचानक से हर चीज़ जिस दिन चाहूँ उस दिन मिल जाता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो कोई चीज़ अभी मैं सोचती हूँ ना तो 1 महीने बाद मुझे मिलती है, ऐसा हाल हो चुका है हमारा। तो खैर यहाँ पर है ना कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी कोई कंटेनर खाली होना तो उसको धो करके रखिए। इससे ना आपका जो है ना वो मतलब वो टाइम भी अच्छा रहेगा, और डब्बी डुब्बी जो धोने वाला जो टेंशन होता है ना वो इकट्ठे नहीं रहेगा। आपका ना हर चीज़ एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्लावर है ना ये भी थोड़ा सा गंदा हो चुका था, तो इसको ना थोड़ा सा मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा जो है ना डिटर्जेंट डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके उसको जो मैं डुबा देती है ना, तो फिर बढ़िया से वो क्लीन हो जाता। लेकिन मेरे पास उतना टाइम था नहीं, क्योंकि मुझे ना तुरपाई भी करनी थी, और मैं खाना खा चुकी थी माशाल्लाह से, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है ना 3:30 बजे के बाद जाकर के मैंने किचन में हाथ लगाना था, क्योंकि मुझे पता था कि किचन को मुझे क्लीन करना है। जब तक मैं क्लीन नहीं करूँगी तो, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर बच्चों का लंच बनाना है, और रात की बात रहेगी तो रात में फिर बच्चों को पढ़ाना हो गया, फिर बाकी सारे काम हो जाते हैं, रात में फिर खाना बनाना हो जाता है। तो रात में जो है ना लंबा चौड़ा डीप क्लीनिंग का काम मैं नहीं करती। हाँ, हल्का फुल्का जो पोछा वगैरह होता है ना, हल्की फुल्की जो डस्टबिन होती है ना वो मैं कर देती हूँ। डस्ट वगैरह जो रहता है ना, आटा वगैरह का बर्तन वगैरह गिर जाता है, उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना जिस कपड़े से जो है ना मैंने सूती कपड़ा यूज किया है, ये मेरा सूट था ना तो ख़राब हो चुका था, तो उसके बाद जो है ना मैंने उसको यूज कर लिया था, मतलब पोछे वगैरह लगाने में, रोटियाँ सेकने में, ये सब में ना ये काम आ जाती है। तो अभी तक तो मैंने न्यू साफ़ी मतलब न्यू जो है ना पकड़ने वाला मैंने ख़रीदा नहीं है, अभी तक रीयूज ही यूज कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि थोड़े से पैसे लगेंगे, न्यू जो तौलियाँ मिलती है ना बढ़िया वाली सूती, वो मैं ज़रूर से ले लूँगी, क्योंकि किचन में ना ये चीज़ ना एकदम बेकार सी लगती है, मुझे अच्छी खुद नहीं लगती। हाँ, पोछे के लिए हो गया तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रोटी वोटी सेकने के लिए ना मैं नया ज़रूर से लूँगी। अच्छा ना, मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, मुझे ये लग रहा था ना कि मैं थक चुकी हूँ, मैं चाय पी लूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब रिलैक्स लगेगा। और मुझे तुरपाई भी करनी थी, और मुझे सोना भी नहीं था, सोने का भी चाहत आ रही थी कि मैं सो जाऊँ ना, नींद जैसी आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर है ना सारे किचन मेरे क्लीन हो चुके थे। तो बात सारी यही हो जाती है ना कि एक औरत चाहे ना तो अपने आप को, वो खुद को भी संवार सकती है, घर को भी संवार सकती है, अपने काम को भी लेकर के चल सकती है। अच्छा, ये बुटीक वाले जो काम होते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग करनी हो गई, तुरपाई करनी हो गई, मतलब मशीन पर से हटने के बाद ना हाथ से भी काम करना पड़ता है। तो माशाल्लाह से अगर जब वो कोई भी, मतलब मुझे तो ये लगता है ना कि हम में से मेरी भी जितनी भी मेरी बहन है ना, जितने भी मुझे देखने वाले हैं ना, अगर वो सब भी चाहें, अगर दिल से किसी चीज़ को चाहे ना तो पक्का कर सकते हैं, कर लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ करने से होता है। कहते हैं ना कि
करेंगे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी ना होना रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और ना होना रहेगा तो करके भी हो जाएगा, और ना होना रहेगा ना तो करके भी ना होगा। तो करके हम क्यों नहीं आजमाएं, मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ना ये वाला अल्फाज मुझे कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी बातों को नहीं इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब बाकी बात जो मैं बोली हूँ ना तो पक्का परफेक्ट बोली हूँ। आप लोग ना इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। यहाँ पर है ना, मैं रुपये के लिए बैठी थी और मेरा बेटा भी था इसी जगह, ताबिश उसकी भी चाय थी। उसके आँख में पता नहीं कुछ पड़ गया था, तो वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैंने गुलाब का पानी डाला हुआ था उसके आँख में, और मैंने बोली थी चाय पीना है, तो उसको भी चाय पीनी थी। और मेरा बेटा भी थोड़ा सा मतलब बीमार सा पड़ गया ना, उसको भी दांत में भी दर्द हो रखा है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके दांत के दर्द से, मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। आप लोग इसका कोई हल होगा ना तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं ना 4-5 साल से उसके पीछे परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही उससे परेशान हो चुकी हूँ उसके दांत से। मैंने यहाँ से लेकर के दरभंगा तक के डॉक्टर को दिखा लिया है, बम्बई तक के डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन कुछ हल आ ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर है ना, तो रुपये मैं इसी तरीके से करती हूँ और चाय का भी मज़ा ले रही हूँ। आप लोग को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लाजमी बताना है कि कैसे लगी मेरी वीडियो, और है ना लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ एक एक वक्त को जो है ना कैप्चर करना, सारे काम के साथ जो करती हैं ना उसको अच्छे से पता होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।